जय हिंद साथियों, मैं जाबिर शेख प्रहारी मुंबई से। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ में डॉक्टर अख्तर साहब खड़े हैं, जो एक पीएचडी से फ़लसफ़र भी हैं, डॉक्टर भी हैं और एक किसान भी हैं। तो जिस तरीके से आज सरकार किसानों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस निकाल रही है, उसको लेकर ये बहुत चिंतित थे। तो इन्होंने ये कहा कि भाई ये जैसे अभी आप देख सकते हैं, ये खेत दिखाइए, कैमरामैन साहब ये खेत दिखाइए। तो इनका ये इल्ज़ाम है कि जैसे सरकार ने ये कहा है कि खेत को आप जला नहीं सकते। अब ये इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, तो डॉक्टर साहब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, अभी एक तो आपका सबसे पहले थैंक यू, धन्यवाद। सरकार जो है किसानों के ऊपर बहुत सारी कानूनें बना देती है, उसका सोल्यूशन उनके सलाहकार नहीं बनाते हैं। जैसे अभी सरकार ने कहा कि आप खेत में धान को नहीं जला सकते। धान का पुआल जो है ये इतना बड़ा होता है, इसलिए वसी होती है कि अब क्या है, सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। मशीन आई, धान को काट लिया, पेड़ इसका रह गया, तो इसको किसान जला देता था। जब जला देता था तो उससे खेत भी अच्छा हो जाता था। लेकिन इससे जलाता था तो पॉल्यूशन भी तो होता था। पॉल्यूशन साल में ये एक बार हो रहा है जी, साल में एक बार हो रहा। और ये सारे किसान नहीं, 100% किसान नहीं करते हैं। इसको भी जलाने का काम मिनिमम मेरे ख्याल से 25-30% किसान करते हैं जी। और बहुत सारे लोग हैं अपने इस्तेमाल में भी उसको ले लेते हैं, उसका पेड़ काट करके रख लेते हैं, अपने मवेशी को भी खिलाते हैं, उसमें भी काम आता है। ये साल में एक बार पोल्यूशन होता है, कोई करता है, सारे लोग करते नहीं। लेकिन सरकार ने इसकी गाइडलाइन कर दी कि अगर कोई जलाएगा तो उसके खिलाफ FIR होगी, उसको बंद किया जाएगा, उसके ऊपर केस होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सरकार, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार के जो सलाहकार थे उनको ये सोचना चाहिए था कि अगर ये लोग नहीं जलाएंगे तो इसका सरकार क्या कराएगी, कहाँ ले जाएगी, लोगों को कहाँ रखवाएगी। एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ आपको, जैसे दूसरे नंबर पे आलू आ जाता है। देख, किसानों की तकलीफ़ों को बता रहा हूँ। आलू की अभी बुआई हम कर रहे हैं। आज 40 रुपये, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो आलू मिल रहा है, वो हम खरीद के खा रहे हैं। आज हम इसकी बुआई करेंगे, 2 महीने के बाद जब हमारे पास आलू पैदा हो जाएगा तो 4 रुपये किलो मिलने लगेगा। 4 रुपये किलो मिलने लगेगा। हमारे घर में आधा आलू खाया जाएगा, आधा सड़ जाएगा जी। उससे ज़्यादा सड़ जाएगा। ये हमारा इतना बड़ा ज़िला आजमगढ़, जिसमें करोड़ों की आबादी, हमारे पास एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है। एक भी कोल्ड स्टोर नहीं है कि हम अपनी खेती को, अपने यानी मटर फली को या हम अपने आलू को ले जा करके वहाँ जो भी बेहन होता है जी, नहीं, प्रोडक्शन हम ले जाकर रख दें, अपने बीज को भी रख लें। आज आलू की खरीद भी 150-200 रुपये के किलो के हिसाब से, 100 रुपये किलो के हिसाब से खरीदी जा रही है जी। और बोने के लिए हम बो लेते हैं। जब हमारे खाने की टाइम होता है, जब हमको उसको रखने की टाइम होती है, तो हमारा जितना खाया जाता है उससे ज़्यादा सड़ जाता है। तो आपकी मांगें क्या है? हमारी मांग ये है कि सरकार यहाँ पे कोल्ड स्टोर भी लाए, हम अपनी खेती करके हम अपने पास रखे रहें, जब हमको ज़रूरत पड़े तो हम निकाल अपने ज़ख़ीरे को स्टॉक आज करते जो रहें। 40 रुपये, 50 रुपये किलो आलू खाया जा रहा है जी। आज ये सरकार इसकी व्यवस्था कर दे तो हमको बिल्कुल खरीदना नहीं पड़ेगा। 40 रुपये, 50 रुपये, हम जानेंगे ही नहीं कि कितने रुपये किलो बिक रहा। हम अपना बोएंगे, अपना खाएंगे। दूसरा ये कि फर्टिलाइज़र महंगा, खादें महंगी होती जा रही है। गवर्नमेंट के रेट अलग हैं, उसमें MRP, बेचने वाले कुछ अलग रेट। जैसे कि अभी यूरिया को ले लीजिए, आप डाई को ले लीजिए। हाँ, यूरिया खाद के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी जो इसके फर्टिलाइज़र हैं, इसको गवर्नमेंट ऑलरेडी उनको सब्सिडियाँ से बनाती हैं और जो भी देती है, उस पर गवर्नमेंट ने एक रेट दे दिया। सब एग्जाम्पल 200 रुपये दे दिया, तो 200 रुपये पे भी किसानों को मिल जाना चाहिए। तो यहाँ 225 में, 230 में लोग बेच रहे हैं। इनके जो यानी काला बाजारी हो रही है। इनके अफसर अधिकारी हैं, उस पर जांच नहीं करते, उनसे पूछते नहीं कि भाई जब ये गवर्नमेंट ने ये रेट तय कर दिया है, उस पर उसने GST और टैक्स ले लिया है, तो इससे ऊपर आप क्यों बेचोगे? अच्छा, ये जलाएंगे नहीं तो ये खेत जुतेगा कैसे, ये बताइए। ये अब वो बहुत सारी तकलीफें होती हैं। लोग जला दिया करते थे, तो उससे क्या होता था कि जितनी घास उस थी, जिसको दुबा, मोथा, ये क्या क्या अलग अलग घासें हैं जो गेहूँ में जा करके जकड़ जाती हैं, वो भी जल जाता था इसके साथ। तो इससे किसानों का एक फ़ायदा होता था, ये जल गया है तो अब जुताई में भी आसानी। और वो एक जो हमारे खेतों में दुश्मन कहा जाता है, ये दुबा मोथा जो खेतों, इससे मेड़ों पे या खेतों में भरा होता है। अच्छा, ये घास ये घास क्या है, ये हमारी जितनी भी फसलें होती हैं इसके लिए ये बहुत डिस्टर्बेंस है। अच्छा। ये भी इसी में जल जाता है। अब सरकार ने कह दिया कि भाई नहीं करना है, तब लोग परेशान। अब इसकी जुताई कैसे होगी, कैसे कोई जुताई करेगा? जोता भी जाएगा तो बीज जा करके इसी में फंस जाएगा। हम फर्टिलाइज़र जो यूज़ करेंगे, डाई और यूरिया के साथ इसकी बुआई करते हैं, ये भी ऊपर ही पड़ी रह जाएगी, नीचे चली जाएगी तो नीचे दब जाएगी। हमारा मतलब कि जो हमारा बीज होगा, बीज को बेनिफिट इसको नहीं मिल पाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी हैं। अभी किसानों के साथ रहिए, उनके साथ बैठिए, तो सारी चीज़ें मिलती जाती है। सरकार तो कह देती है कि जो है आप अपनी बालकनी से
अपनी बालकनी से दिया भी जलाइए और थाली भी बजाइए, ताली भी बजाइए, थाली भी बजाइए, ज़मीन वालों का ध्यान ही नहीं दे रहे। यानी गरीब मरता है, मर जाए, सरकार गरीब की बिल्कुल- कोई परवाह नहीं है। पॉल्यूशन इससे इनको बहुत हो रहा है। आजमगढ़ से गोरखपुर का रोड 200 किलोमीटर, उसका आज 6 साल से 6 घंटे में सफ़र भी पूरा नहीं होगा। उस पर कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना पॉल्यूशन उस पर चल रहा है, इस पर किसी अफसर अधिकारी का, किसी गवर्नमेंट का ध्यान नहीं कि उस पॉल्यूशन को भी ख़त्म करें। जो डेली का, हर वक्त का, उसके इर्द गिर्द के रहने वाले लोग, उसके बाज़ार में लोग आने जाने वाले, हर वक्त दमे के और सांस के मरीज़ होंगे, उनको डस्ट अच्छा, आप लगेगी। ये मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो भ्रष्ट हैं, कामचोर हैं? सरकार उनके ऊपर लगाम लगाए, उनसे जो है इस सब चीज़ों की रिपोर्ट ले, इन कामों को जो जिनको टेंडर हो रहा है उनको कहे कि आप टेंडर को जल्दी पूरा करिए, अपना काम पूरा करिए। उसके बाद जो है सरकार, अभी इतनी धूल उड़ रही है, ये कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार एक बार भी उस पर पानी का छिड़काव भी कर सकते थे कि छिड़काव कर लें, उस पर झाड़ू लगा करके, लेकिन रात उस पे में फोकस उसकी नहीं किया। जी, उसमें रात में झाड़ू लगा करके उसकी सफाई भी कर सकते हैं। आने जाने वालों को भी देखिए, आपको अगर अभी बनारस आना हो और जाना हो तो आप दूसरे काम करने लायक बचेंगे ही नहीं, इतनी ज़्यादा आपको डस्ट हो जाएगी। अच्छा, आप क्या मानते हैं, ये सरकार किसान पक्ष है कि किसान विरोधी है? अब देखिए, बातें तो हमने अपनी बता दिया, सारे किसान की जो बातें थी वो हमने बता नहीं, दिया। आपने जो चीजें बताई तो वो आपने अपने मन का दुख बताया, वो जाहिर होता है कि आज किसान कितना परेशान हाल है। जो मैं किसान हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ, और किसान के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये अन्नदाता है, ये प्रोडक्शन है, चीज़ को पैदा करता है, लोगों को खाने के लिए व्यवस्था ये प्रोवाइड कराता है, तो किसान के ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार इससे जागरूक हो जाए और अपनी इस टाइप के जो इनके सलाहकार हैं उनकी बातों को ना माने, जिससे किसान को नुकसान होता है। तो ये देखा, हमारे साथ में थे डॉक्टर अख्तर साहब, जो एक फ़लसफ़र भी हैं और एक किसान भी हैं। तो आज हम उनके साथ में थे और उनके दिल का दर्द जो वो है बयान कर रहे थे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो एक दुखी की तरह अपने दिल का दर्द बयान कर रहे थे कि किसानों को किस तरीके से परेशानियां हो रही है, लेकिन सरकार उसके ऊपर नज़रसानी नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ गाइडलाइन बनाते जा रही है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। यानी ये सरकार की मंशा ये है, डॉक्टर साहब का कहना है कि गरीबी मत हटाओ, गरीब को ही हटा दो, ना गरीब रहेगा ना गरीबी आएगी। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।